के लिए प्लान बनाया है, तो सबसे पहले उसमें क्या आना चाहिए? एक नीति है आपकी, सबसे पहले मेक श्योर यू आर रेडी। आपने आप वेट लॉस करना चाहते हो, क्या आप श्योर हो कि आपको वेट लॉस करना है? अगर यस, सो यू हैव, तो क्या करना है आपको? देखिए, वेट लॉस कभी भी शॉर्ट टर्म का नहीं होता, ठीक है? वेट लॉस अपना लॉन्ग टर्म का होता है, और बिकॉज वेट लॉस में फैट लॉस, इंच लॉस सब कुछ डिपेंड करता है। अब आप चाहते हो कि सालों का बढ़ा हुआ वेट आपका 5 महीने में या 4 महीने में, 6 महीने में कम हो जाए, तो हाँ, वो यहाँ पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आप 6 महीने, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं बोलती हूँ कि 4 महीने 5 महीने लगेंगे, तो बोलती 5 महीने लगेंगे, 10 किलो को ही 5 महीने लगेंगे। मीन्स जो वेट लॉस है वो अपना एक लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक जाना है। तो उसको आपके लिए सबसे पहले आपको पॉइंट अपने अंदर चेक करना है, क्या मेरे अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, क्या मैं इन सब चीजों से लड़ने के लिए तैयार हूँ? तो सबसे पहले क्या आता है, क्या मैं मोटिवेटेड हूँ वेट लॉस करने के लिए? हाँ, अगर यस, तो मैं कर सकती हूँ। अगर नहीं, तो फिर मैं वेट लॉस थोड़े 4 किलो करूंगी, 5 किलो करूंगी, मे भी 2 किलो करूंगी, उसके बाद आई विल क्विट। तो सेकेंड जो अपना पॉइंट आता है कि क्या हमें, अगर वेट लॉस स्टार्ट किया है तो उसके पीछे दो रीजन है, दोनों देखेंगे। अगर वेट लॉस स्टार्ट करना चाहते हो, वो किसकी वजह से? किसी के प्रेशर की वजह से, आपके ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा, किसी का भी प्रेशर हो सकता है कि फिट हो जो, पतले हो जो, है ना, बहुत सारी बीमारियां है, डॉक्टर का प्रेशर है, किसी का प्रेशर लगा लो आप, तो आप इस, अगर है तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो। तो और सबसे इसके बाद ये देखना, क्या मैंने स्टार्ट किया तो किसी का प्रेशर है, छोड़ दे, पतली हो गई है ना, रिंकल्स नजर आ रहे हैं, बहुत ग्लो चला गया है, बहुत सारे तरह तरह के आपको टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ एडवाइसेस मिलती हैं। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, दुनिया में एक ही चीज सस्ती है, वो भी क्या? सलाह। तो सलाह को कभी मत माने, अपनी करे। एंड उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस लेवल होगा, तो क्या आप अपने जो फूड कंट्रोल है उस फूड पे कंट्रोल कर पाओगे? अगर हाँ, तो यस। अगर आपको इसके बाद देखना है, अगर आपको स्ट्रेस है, तो आप कौन सी चीजों से सीखोगे, आप अपनी कौन सी खाने की आदतों को बदलोगे जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज होगा? आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए किसकी जरूरत है? आइदर आपके फ्रेंड की जरूरत है और प्रोफेशनल्स की जरूरत है, वो आपको डिसाइड करना है, यू हैव टू डिसाइड। एंड नेक्स्ट है कि क्या आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करने के लिए रेडी हो? आर यू रेडी फॉर दैट? अगर नहीं, देन नोबडी कैन चेंज यू। ओके, सो नेक्स्ट अपना चलते हैं कि क्या आप अपने ऊपर, अपने लिए टाइम स्पेंड करने के लिए रेडी हो? अगर आज भी सोचते हो कि वही बहाने बना लेंगे, तो फिर आपका वेट लॉस बहुत दूर है। तो आपको ये अगर नहीं, अगर आप अपने लिए टाइम निकालने के लिए रेडी नहीं है, देन मीन्स कि आप अभी वेट लॉस करना ही नहीं चाहते हो। और जिस दिन आपने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया, उस दिन आप वेट लॉस इजीली कर पाओगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, फाइंड योर इनर मोटिवेशन। कोई भी आपको वेट लॉस नहीं करा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप वेट लॉस करा सकते हो, या है ना, आप वेट लॉस करा सकते हो। आपका वेलनेस को जितना मर्जी आपको बोल ले, लेकिन आप अंदर से नहीं चाहते हो, देन यू कांट डू, कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि जो वेट लॉस है वो लॉन्ग टर्म का है, उसके साथ ये नहीं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स चेंज करनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल, आपको ईटिंग हैबिट चेंज करनी, वो आपको परमानेंट चेंज करनी है, आपको आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनाती है। तो आपको इनर मोटिवेशन कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहले एक आप लिस्ट रेडी करो। लिस्ट रेडी करना है कि आप किस किस से मोटिवेट रह सकते हो, किससे। अब जैसे कई लोग हैं, वेलनेस कोच का फोन आ जाए तो उठाते ही नहीं है ना, लेकिन मोटिवेट तो वेलनेस कोच ही करने वाला था, गाइड तो वही करने वाला था। सबको पता, आई नो कि आप लोग बहुत ज्यादा बिजी हो, लेकिन आप ये देखो, जो आपको कॉल कर रहा है, वेलनेस कोच आपको कॉल कर रहा है, वो भी तो बिजी होगा ना। उतने अपने इतने सारे टाइम से निकाल के आपके लिए टाइम निकाला है, इतने बिजी शेड्यूल से निकाला है। तो क्या करना है आपको? वो लोग ढूंढे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपको रिलेटिव्स हो, आपको उन्हीं से बात करनी है, आपके वेट के रिगार्डिंग, आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग, जो आपको समझते हैं और जो आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ना कि जो आपको डिमोटिवेट करे, राइट? और उसके साथ साथ आपको आपका बिहेवियर, आप ही अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी क्या है कि लाइक हमारे कहीं हम वेकेशन पे गए हैं, ओकेजन है या कहीं वेकेशन पे गए हैं, तो हम लोग पहले ही सोच लेते हैं कि मैंने इस तारीख से लेके इस तारीख तक जाना है,
तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि फॉलो द डाइट। तो क्या करते हैं उस टाइम, तो मैम हमारा 4 दिन का गैप ही हो जाएगा। बट नहीं, आपको ये चीज नहीं सीखनी है, बिकॉज दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म फंडा, ये है आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है। तो क्या करना है, आपको प्लान बनाना है कि अगर आप सपोज टू आप वेकेशन पे जाते हो, आपके घर में ओकेजन है, तो आप अपनी कैलोरीज को कैसे मैनेज करोगे। जब आप इस अपने बिहेवियर के आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, देन आप वेट लॉस इजीली कर पाओगे। वही लोगों को चूज करना है जो सिर्फ आपको सुने, आपकी भावनाओं को सुने और आपको महसूस कर सके, आपकी प्रॉब्लम को। आप बोले जा रहे हो है ना, मैं वेट लॉस कर लिया मैंने 5 किलो, सामने वाला बोलता है 5 किलो वेट लॉस कर लिया, अच्छा हाँ लेकिन तेरे स्किन का ग्लो चला गया है ना, रिंकल्स नजर आ गए। ऐसे मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स थे, अभी पता नहीं वो सेशन पे हैं कि नहीं है, लेकिन उनको लोगों ने कह कह के हटा दिया कि हाँ आपके फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, आपके ये हो गया वो। इवन उनका फेस पहले से ज्यादा ग्लो कर रहा था, और ये नहीं है कि शी वाज मीन्स है, अभी एज नहीं बताऊंगी। तो मीन्स आपको दूसरों उसी से शेयर करना है जो आपको मोटिवेट करे, जिसने आपको मोटिवेट किया कि आपको वेट लॉस करना है। अगर आप ऐसा करते हो देन डेफिनेटली वन डे यू विल अचीव योर गोल, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं जो अगर कुछ लोग हैं जो अपने वेट लॉस को टॉप सीक्रेट रखना चाहते हैं। मेरे बच्चे बोलते हैं एक्चुअली टॉप सीक्रेट रखना चाहते हैं। उसका रीजन है मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे मदर इन लॉ मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली बोलती है कि तू ऐसे भूखी नहीं रह सकती, हमारे साथ बैठ के खाना खाना है। भाई अगर आपको ये चीजें प्राइवेट रखनी है ना, तो एक तो ये चीजें बड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर फिर भी ये बात अगर आप सोचते हो कि हाँ ये चीजें आपको प्राइवेट रखनी है, तो आपको आपके वेट लॉस को लेके बहुत ही पंक्चुअल होना पड़ेगा, बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा। मींस एक सिंगल टॉफी की भी मिस्टेक नहीं, चीटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी दिन भर की डाइट है, दिन भर की डाइट जो जो भी आप खाते हो वो आपके माइंड में होना चाहिए। अच्छा सपोज टू आज मैंने अपनी फैमिली को बिना बताए न्यूट्रिशन यूज किया, और मेरे घर पे कोई गेस्ट आ गया, सभी बैठे थे, तो मुझे कप ऑफ टी लेना पड़ गया। लेकिन आपको ये ऐसी बातें सोचनी है, जब आप ये बातें सोचोगे देन नेक्स्ट टाइम आप उसको रिग्रेट करोगे, आप उसको नहीं लोगे। इससे क्या होगा, डे बाय डे करते करते आप जो है क्या हो जाओगे, वेट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल, और आप अपनी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, और आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको वेट लॉस, जब आपका माइंड में बनता है ना कि आई हैव टू डू वेट लॉस, तो आपको ये चीजें आपके माइंड में रखनी है कि अच्छा ये चीजें है क्या मेरे साथ। नेक्स्ट बात करते हैं सेट रियलिस्टिक गोल। हमेशा रियल वाला गोल ही सेट करें। कई लोग डिसाइड करते हैं कि 1 महीने में हम जैसे 1 महीने में कोई नहीं, 1 महीने में 8 किलो वेट लॉस हो जाएगा, हो जाएगा 1 महीने में 10 किलो हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ ये है वेट लॉस चैलेंज में, हर्बल लाइफ में हो सकता है वेट लॉस चैलेंज में, लेकिन क्योंकि उसमें डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल कैलोरीज बर्न हो जाती है। लेकिन क्या करना है, कभी भी जो आपकी एवरेज है उससे आगे मत चलो, बिकॉज अगर आपकी एवरेज, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, आई हैव टू लूज 5 kg 6-7 kg इन अ मंथ, बट जब मंथ का एंड आता है तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। आप वेट मशीन पे खड़े होते हो और आपका वेट सिर्फ 3 किलो या 4 किलो गया होता है, तब आप डीमोटिवेट हो जाते हो। आप क्या सोचते हो, आप ये नहीं सोचते कि आपने क्या चीटिंग की थी, आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी, आपने कब अपने वेलनेस कोच से झूठ बोला था, आप ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचते हो। अच्छा ये चीजें मेरे ऊपर भी डिपेंड करती है ना। तो आप लोग सोचते क्या हो बेसिकली, इतनी मेहनत की, पूरा महीना मैंने एक भी सिंगल टॉफी की भी चीटिंग नहीं की। टॉफी, अच्छा टॉफी पता है मैं क्यों बोलती हूँ, टॉफी एक सबसे छोटी चीज है, सिर्फ इतनी सी, लेकिन इतनी सारी कैलोरीज है उसमें, ठीक है। तो एक टॉफी के जितनी भी मैंने मिस्टेक नहीं की, कभी आप ये नहीं सोचते हो। तो जब ऐसा होता है तो आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो, अब नहीं करना, मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब मेरे से होता ही नहीं है, देन यू विल लीव योर प्रोसेस। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है। एंड उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज देखनी है कि जो आपका, आप उसकी एवरेज निकालो। आप अपना गोल सेट करो कि 1 महीने में मुझे कितना वेट लॉस करना है, लेकिन उसके पहले यू शुड नो कि आपके वेट की एवरेज कितनी है।
लाइक अगर हम 82 किलो लेके चले और एक रियलिस्टिक, एक ट्रुथ गोल जो आसानी से अचीव हो सकता है, अगर उसको लेके चले तो आप उसका 5% निकालो। आप 82 का 5% कितना हो गया? 4 kgs। अगर आपका 1 मंथ में 4 kgs जा रहा है तो मीन्स इट्स रियली गुड रिजल्ट, वेरी गुड रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप 82 किलोज के हो और आप 9 kg 10 kg आप वेट लॉस कर लोगे तो इट विल नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉसिबल हो भी जाएगा इन केस, तो ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट है, ये आपका लॉन्ग टाइम का रिजल्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सिर्फ वेट लॉस हुआ होता है, आपका फैट लॉस, बेसिकली हमें फैट लॉस पे ध्यान देना है। सो आपको क्या करना है, इसलिए अगर, एंड आपको तो पता है आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? सब बहुत इंटेलिजेंट हो, तो क्या है, आप तो सबको तो पता है कि अगर हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी जितनी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है, लाइक हार्ट डिसीज एंड टाइप 2 डिसीज, ये हार्ट डिसीज एंड टाइप 2 डिसीज लाइफस्टाइल डिसीजेस है, ये आप यहाँ बिठा लो, लाइफस्टाइल डिसीजेस। अगर आपको ये बीमारी, अगर ये प्रॉब्लम आई है, बीमारी आई है, तो बेसिकली आप क्या करना है, आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है, राइट? तो ये जब आप वेट लॉस करते हो, आपकी बॉडी से फैट लॉस होता है, आपकी आर्टरीज, आपकी वेन्स आपकी क्लीन होती है, तो इससे आपके रिस्क कम हो जाते हैं, इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। इससे क्या होता है, इंसुलिन लेवल बराबर आता है, तो क्या होता है, हार्ट डिसीजेस एंड टाइप 2 डिसीजेस नहीं होती है, राइट? एंड सर ये साइड में अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसके बाद फर्स्ट तो ये देखना है कि आज से सभी निकालेंगे जिसका जितना वेट है उसका 5% ही वेट आप एवरेज करके उसको टारगेट करोगे। अब आपने एक टारगेट ले लिया, राइट? एक टारगेट हो गया आपका। अब उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो प्रोसेस, लाइक प्रक्रिया कि आपने उसके लिए क्या किया। आपने टारगेट तो फिक्स कर लिया, अब बैठ के आप खाते रहे, कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने अपने वेलनेस कोच को फॉलो नहीं किया, फिर आपका रिजल्ट कैसे आएगा? तो आपको उसके लिए सेट करना है, मींस मुझे मॉर्निंग सेशन पे जाना है तो जाना है। इन केस मेरा मॉर्निंग, वैसे तो मॉर्निंग सेशन अटेंड मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही, मीन्स मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि ये मैजिक है अपने क्लाइंट्स को, कि अगर आप मॉर्निंग सेशन पे आते हो तो आपका वेट लॉस होता चला जाता है, इट्स मैजिक। तो क्या करना है, मॉर्निंग सेशन पे आना है तो आना है 30 मिनट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस के लिए रेडी हो और आपने अपना गोल सेट किया है, यू हैव टू लूज 5 kgs इन अ मंथ, देन आपको उसके लिए क्या प्रोसेस है, एक्शन क्या है, क्या आपने एक्शन किए? लाइक आपने 30 मिनट्स की डेली का वॉक सोचा, क्या आपने वॉक से स्टार्ट किया? आपने सोचा कि फ्रॉम टुमारो आई हैव टू अटेंड मॉर्निंग सेशन, क्या आपने अटेंड किया? अगर नहीं किया, मेरे को नींद नहीं खुली, सुबह रात में लेट हो गया था, गेस्ट आ गए थे, सो ऑल दीज आर जस्ट एन एक्सक्यूजेस, ये सब एक्सक्यूजेस हैं। मैंने अपने हस्बैंड को देखा है पिछले 2.5 सालों से, कई बार हम रात को 2 बजे भी आए, कई बार 2:30 बजे भी आए, और कई बार हमें सोने में 3 भी बजा, लेकिन वो कभी भी 15 सेशन के 15 से 20 मिनट पहले वो ऑटोमेटिकली उठ के बैठ जाते थे। मीन्स दिस इज अ गोल, उन्हें एक गोल की उनके लिए इतने लोग वेट कर रहे हैं, तो क्या आप अपने अपने लिए वेट करके आप अपना मॉर्निंग सेशन नहीं अटेंड कर सकते हो? करना है। अगर आपके अंदर इस चीज की कमी है, देन इम्प्रूव योरसेल्फ, आप करो, क्या कमी आ रही है अपने, टॉक टू योर वेलनेस कोच, वो आपको गाइड करेंगे। एंड जब तक आप अपने अंदर नहीं चाहोगे, यू नेवर अटेंड सेशन, कभी भी आप सेशन नहीं अटेंड कर सकते हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप एक गोल सेट करना है कि आपको 5 kgs लॉस करना है, देन क्या क्या आपको इसमें करना है। कई बार हम लोग बहुत ही डेडिकेटली और बहुत ही हम लोग ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, बट समटाइम्स अपने को उतना आउटकम नहीं आता जितना हमें चाहिए। लाइक हमने 1 वीक का गोल लगाया 1 kg, तो समटाइम 1 kg ना होके 800 ग्राम, 600 ग्राम और मे बी 500 ग्राम भी लॉस होता है। बट आपको कभी भी उस चीज से घबराना नहीं है, नहीं हुआ देन नो प्रॉब्लम, इसी को अपनी पावर बना लो, जो आपकी वीकनेस है उसी को पावर बनाओ। बोलो इस महीने, इस हफ्ते मैंने 500 ग्राम लॉस किया है ना, नेक्स्ट टाइम आई गो फॉर 1 kg, देन डेफिनेटली यू विल अचीव, बिकॉज जो चेंजिंग योर हैबिट, जो आप डे बाय डे अपनी हैबिट्स चेंज कर रहे हो ना, ये वेट लॉस की चाबी है, वेट आपका ताला है, चेंजिंग योर हैबिट इज अ की, विदाउट की यू नेवर ओपन द लॉक, राइट? सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये करना है आपको, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग,
एंजॉय हेल्थियर फूड, हमेशा हेल्दी खाना खाना है। देखिए वेट लॉस के लिए आप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा, मैं भी पहले देखती थी सोना बेल्ट, VLCC ऑयल और पता नहीं क्या क्या, मीन्स कहीं कहीं से डाइट प्लान अपने आप से नेट से निकाल के डाइट प्लान फॉलो करते, बट नहीं, जो वेट लॉस का प्रोसेस है ये हमारा एक बैलेंस्ड मील होना चाहिए, आपकी कैलोरीज कम होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, आपकी डाइट एंड प्लस आपकी फिजिकल एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, देन यू कैन डू प्रॉपर वेट लॉस, बिकॉज 80% रोल इज ऑफ न्यूट्रिशन डाइट एंड 20% रोल इज ऑफ एक्सरसाइज, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको स्टाइल चेंज करना है, ये नहीं कि आपको अभी आपने वेट लॉस कर लिया, बहुत दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है, बट उनको लगता है कि उनके अब उन्होंने वेट लॉस कर लिया, अब उनका वेट कभी गेन नहीं हो सकता। बट आपको पता है वेट गेन ना होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने ड्यूरिंग वेट लॉस नहीं सीखा हाउ टू मेंटेन ऑल द कैलोरीज, तो आप यू नेवर मेंटेन योरसेल्फ, कभी भी आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपकी हैबिट्स को चेंज करना है, ईटिंग हैबिट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप हमेशा ईटिंग स्टाइल को नए नए आइडियाज लो कि आपको क्या चीजें आप कैसे बना सकते हो, कैसे क्या चीजें हेल्दी हो सकती हैं, लेकिन जो उनका कैलोरीज इनटेक है वो कम होना चाहिए। एंड अब ये नहीं है कि मैंने कह दिया कि आपको आइडियाज लेने हैं, ये नहीं है कि आप सोचो बर्गर बना लेते हैं, ठीक है, बर्गर में अच्छा फिर बोलोगे ना बर्गर के पीछे मैडम पड़ गई, बर्गर में देखने में इतना बड़ा, इतनी सारी कैलोरीज होती है उसमें। तो क्या करना है आपको, आपको कैलोरीज कम करनी है और आपको आपके टेस्ट के साथ, आपको सेटिस्फाइड होने से और आपको आसान तरीके से खाना बनाने के लिए कोई नहीं रोकता। जस्ट आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, आपको टेस्ट भी ध्यान में रखना है, आपको उस खाने से सेटिस्फाइड भी होना है और आपको खाना भी इजीली प्रिपेयर करना है। बिकॉज अगर आप ये चीजें नहीं सीखोगे देन वन डे आप बोर हो जाओगे, आप बोलोगे आप रोज घास फूस तो नहीं खाई जा सकती है ना। तो लेकिन आप ये देखो घास फूस आपको लॉन्ग लाइफ की तरफ लेके जाते हैं, एक हेल्दी लाइफ जी। कल सिमरन सर ने कहा था, परसों पता नहीं मे भी, हाँ, कि जीना तो उतना ही है जितना भगवान ने लिखा है, लेकिन वो कैसे जीना है वो हमारे हाथ में है, राइट। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड है कि आप अपनी कैलोरीज का इंटेक कम कैसे कर सकते हो। सबसे अच्छा खाना और बीमारियों से रहित खाना, डिसीज फ्री फूड जो होता है वो प्लांट बेस्ड फूड ही होता है। प्लांट बेस्ड फूड खा रहे हो तो आप लॉन्ग लाइफ जाओगे, आपका वेट गेन नहीं होगा, आप मेंटेन रहोगे, यू विल मेंटेन, ठीक है। तो उसमें प्लांट बेस्ड खाने में क्या आते हैं, डेफिनेटली श्योर सबको पता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। फ्रूट सबको खाने हैं, कोशिश करो कि 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट आपके 1 प्लेट में होने चाहिए, वेजिटेबल्स आपकी होने चाहिए। सेकंड मील आपकी सैलड, फर्स्ट मील आपकी लंच में 2 प्लेट्स होती हैं, फर्स्ट प्लेट आपकी सैलड की होनी चाहिए। एंड होल ग्रेन लेना है, होल ग्रेन मीन्स साबुत अनाज, जिसमें क्या क्या आती है, दालें आती है, कणक आती है, चावल आता है, बाजरा आता है, ये सारी मिलेट्स, ये सारे होल ग्रेन है। लेकिन आपको रिफाइंड ग्रेन कट आउट करने हैं, जो मैदे से बनी हुई चीजें हैं उनको आपको बंद करना है, जैसे व्हाइट ब्रेड हो गई या फिर पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गई, नूडल्स हो गए, ऑल दीज आर मेड ऑफ राइस फ्लोर, व्हाइट फ्लोर, है ना। तो आपको ये सारी चीजें बंद करनी। हमेशा आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ही खाने, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स खानी है, वैरायटी ऑफ लो कैलोरी मील खानी है। अदरवाइज क्या, इससे क्या होगा, डेली डेली आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। लाइक बनाना में पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। लेकिन अगर आप अभी ये नहीं कि वेट लॉस वाले बनाना खाना स्टार्ट कर देंगे, ओके। तो लेकिन अगर आप एप्पल है, एप्पल में बहुत अच्छा फाइबर है ना, विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन ई है। तो आपको क्या लगता है, अब आप डेली डेली आप एप्पल खाते रहोगे, बाकी के फ्रूट्स आपको अच्छे नहीं लगते तो बाकी के नहीं खाओगे, और जो बाकी की क्वालिटीज थी वो आपके अंदर कैसे जाएगी। आपके बेचारे बॉडी को, आपके हर एक पार्ट को एक एक अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उनको कैसे मिलेगा। तो आपको वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, आपको अच्छा नहीं लगता देन कॉम्प्रोमाइज योरसेल्फ, आप स्टार्ट करो। अगर सपोज टू कीवी है एंड आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसको खाओ, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएंगे।
थोड़ा सा गले की प्रॉब्लम चल रही है, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड वेट लॉस के लिए कुछ स्टेप्स हैं, तो वो आपको कैसे करने, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फ्रूट्स खाने की कोशिश करो। आप अपने रिफाइंड ग्रेन को होल ग्रेन में आप कन्वर्ट कर दो, रिप्लेस कर दो। और आपको हेल्दी फैट खाना है, सच एज ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, एवोकाडो नट्स, नट बटर एंड नट ऑयल, लेकिन अपने वेलनेस कोच से पूछ कर, ठीक है। आपको जितनी ज्यादा शुगर कट आउट होती है अपनी डेली रूटीन से, उतना ज्यादा आपको शुगर कम करनी है, बिकॉज ये अपने वेट लॉस के लिए भी अच्छा नहीं है, और ये हमारी हड्डियों को पंजाबी में बोलते हैं ना, खोड़ देती है, तो वो चीज है। एंड हमेशा लो फैट डायरी प्रोडक्ट की यूज करें, ठीक है, जिसमें आपका लीन मीट होना चाहिए, और पोल्ट्री वो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। मींस हमेशा प्लांट बेस्ड डाइट ही हेल्दी होती है, वो आपको ज्यादा रखनी है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये चीजें आपको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है। लास्ट पॉइंट इज गेट एक्टिव एंड स्टे एक्टिव। इसके लिए हमेशा एक्टिव रहे, क्योंकि जब आप एक्टिव रहते हो तो आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है। वो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप, बिकॉज वेट लॉस तो आप बिना एक्सरसाइज के भी कर लोगे, मैंने भी किया था विदाउट एनी सिंगल एक्सरसाइज, कोई भी एक दिन एक्सरसाइज नहीं की, 9 किलो वेट लॉस कर दिया। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक तो एक्सरसाइज की हैबिट पड़ती है, सेकंड ये है कि आपकी जितनी भी एक्सेस कैलोरीज आप खाते हो वो बर्न हो जाती है, जिससे आप फिटनेस की तरफ जाते हो, जो आप अकेला डाइट से नहीं कर सकते हो, राइट। और एक्सरसाइज वैसे वैसे भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सॉरी। तो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स पता है आपको, मूड को बूस्ट करती है, आपके कार्डियोवैस्कुलर डिसीज को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी वेन्स जो है फूलती है, स्वेल्ड हो जाती है, और उसमें चल रहा ब्लड का फ्लो बहुत तेज होता है। तो अपनी आर्टरीज, जो कहते हैं ना, पानी नाली में कुछ फंसा है तो पानी प्रेशर से डालो तो निकल जाता है, तो वही सेम हमारी बॉडी के साथ होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो कभी भी अपने वेलनेस कोच से मत पूछो मैडम बिना एक्सरसाइज से भी वेट लॉस हो जाता है, ये नहीं पूछना, क्योंकि वेट लॉस तो हो ही जाता है, लेकिन आप आगे कैसे मेंटेन करोगे, कितनी कैलोरीज खानी है, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करती है। लाइक अगर आप कम खा रहे हो तो कम कैलोरीज खानी है, अगर आपकी एक्टिविटी ज्यादा है देन आप उसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हो, कैलोरीज ले सकते हो। जो कार्डियो एक्सरसाइज है दैट इज बेस्ट, जो हमारे डेली मॉर्निंग सेशन पे होती है और अच्छी खासी स्वेटिंग हो जाती है। एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करनी है तो उसके लिए आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी ढूंढनी है, बहाने ढूंढने हैं कि मैं अपनी, अगर मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर मैं एक गिलास पानी लेने जाऊंगी ना तो मे बी मेरी 2 कैलोरी बर्न हो जाए, मे बी मेरी 5 कैलोरी बर्न हो जाए, देन आई ऑलवेज यूज टू, मैं हमेशा करती हूँ। तो आपको भी ढूंढना है कि क्या एक गिलास पानी लाने में कहीं आपकी कैलोरी बर्न ना हुई हो, वो क्या पता हेल्प हो जाए। अगर आपने जिस दिन ज्यादा खा लिया है या जिस दिन आपकी एक्टिविटी कम है, उस दिन आप अपने स्टेयर्स को अप डाउन कर सकते हो। अगर आप शॉपिंग का प्लान बना सकते हो, उस दिन आप शॉपिंग के लिए जा सकते हो, आप गाड़ी को दूर पार्क कर सकते हो, और आप एलिवेटर की, एक्सीलेटर की बजाय आपको क्या करना है, आप लिफ्ट को यूज करने की बजाय आप स्टेयर्स को यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी बोन्स तो स्ट्रांग होंगी, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज थी वो बर्न हो जाएंगी, राइट। सो चेंज योर पर्सपेक्टिव, ये बहुत ही अपने देखने के नजरिए को बदलना है, नजरिए को बदलना है बेसिकली। हेल्दी खाना है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, अपने वेट को मैनेज करना है, अपने स्ट्रेस को क्या करना है, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखना है। जो लाइफस्टाइल है, अगर आप ऑनेस्टली वेट लॉस करते हो ना तो आपको ऑनेस्टली करना है और वही आपको लाइफस्टाइल बना के चलना है। आप 4 साल के बाद अपने वेलनेस कोच से मिलोगे तब भी नहीं कहोगे मैम या सर मेरा वेट बढ़ गया था। जिस दिन आप ये चीज सीख लोगे ना, आप कहोगे मैम स्टिल आई एम ऑन माय आइडियल वेट। आप ये सोचो, जिस वेलनेस कोच के ने आपके ऊपर इतना हार्डवर्क किया था ना, इतना आपको गाइड करने में उसका टाइम लगाया था, वो इतना प्राउड फील करेगा। और सीरियसली मैं हूँ तो हाँ, मेरी मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाऊंगी, और हाँ शायद मैं रोने भी लग जाऊं कि हाँ मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो इतने हेल्दी हैं और वो अभी तक स्टिल दे आर ऑन आइडल वेट, और जितना पैसा लगाया था उनका खराब नहीं हुआ है, अभी भी वो हेल्दी लाइफ लीड करते हैं। तो सीरियसली जस्ट प्रॉमिस टू योरसेल्फ, कैसे करना है आपको, तो क्या करना है, आपको कहीं जाना है तो उसके लिए प्लान बनाना है,
और आपकी प्लानिंग को लाइफ टाइम के लिए चेंज करना है। ये नहीं आप वेट लॉस पे हो तो आपको कहीं जाना है देन यू विल कंट्रोल ऑन योर कैलोरीज, नो। अगर आपने वेट लॉस कर लिया है तो लाइफ टाइम फिटनेस के लिए आपको आपके एटीट्यूड को, बिहेवियर को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फ्रिज खोला तो उसमें मान लो स्वीट पड़ी है तो हमने वो खा लिया, ये चीज हमने नहीं चेंज कर, ये नहीं करनी है। जस्ट अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेना ना कि आपके ऊपर जितना मर्जी सामने कुछ पड़ा हो, फ्रिज में कुछ पड़ा हो, आप खाओगे नहीं। ये आप कंट्रोल जिस दिन करोगे आप उतना एक दिन हेल्दी और डिसीज फ्री लाइफ लीड करोगे, राइट। सो वैल्यू ऑफ सिस्टम, सिस्टम की बहुत ज्यादा वैल्यू। आपको क्या लगता है आपका जो आपका वेलनेस कोच है आपको क्यों बुलाता है सेशन पे? जस्ट एक्सरसाइज करने के लिए, या ये बुलाता है कि आप आज टॉपिक है आज आपको सुनना है, या आज मैंने एक्सरसाइज करानी से? बिल्कुल भी नहीं। एक्सरसाइज आपको पूरी जान लगाता है कि आपको सेशन पे आना है, फिर आपको फॉलो अप करता है एक्सरसाइज पे आए कि नहीं आए, क्योंकि सिस्टम एक मैजिक है और जिसमें आते ही आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। बिकॉज इससे आपको एक तो कम्युनिटी मिलती है, आप ही की तरह के लोग मिलते हैं जहां पे डेली लोग इतनी प्रॉब्लम फेस करके वेट लॉस कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो, आप मोटिवेट हो जाते हो। आप पता नहीं किसके रिजल्ट से इंस्पायर हो जाओ, ठीक है। पता नहीं इतनी हर वेलनेस कोच डेली में कोई टॉपिक लेके आता है, पता नहीं कौन सी चीज आपके माइंड में स्टक कर जाए तो आप उस पर काम कर पाओ। तो सिस्टम में बहुत पावर है। सिस्टम की वजह, अगर सिस्टम पे नहीं आ रहे हो तो मे बी वेट लॉस आपका पॉसिबल ना हो लॉन्ग टाइम के लिए, या मे बी आपका वेट लॉस आप आइडल वेट को अचीव करने में बहुत लंबा टाइम लगा दो। तो इसलिए आपको वैल्यू ऑफ सिस्टम की वैल्यू समझनी है और इस पर आना है, राइट। तो उसके बाद हम बात करते हैं, कहीं नहीं जाना वेट लॉस के लिए, अपने पास सबसे अच्छा न्यूट्रिशन है। तो एक अच्छी सी क्लैपिंग हो जाए। वेलकम टू हर्बलाइफ न्यूट्रिशन। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे पास हर्बलाइफ न्यूट्रिशन है। देखो, वेट लॉस जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन ये जो हमारा फॉर्मूला 1 है, ये हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है, ये हमारे वेट लॉस को बहुत ही आसान बना देते हैं। बिकॉज आपको खाने के बदले खाना मिलता है तो कोई भी वीकनेस नहीं आती। इतने सारे फ्लेवर्स हैं, आप कुछ भी, कोई भी फ्लेवर आप टेस्ट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स टेस्ट कर सकते हो। इसमें बैलेंस डाइट है, आपको एक समय में आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो आपको चाहिए, है ना। आपको चाय का सब्स्टिट्यूट होता है हमारे पास, जो लोग बहुत चाय पीते हैं, चाय इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, लेकिन जो हमारा अफ्रेश है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, इंच लॉस में हेल्प कराता है। और अगर आप थक गए हो तो आपको क्या एनर्जेटिक फील कराता है। तो अगर आप थक गए हो, काम करने का मन नहीं, आप अपने हस्बैंड को टेस्ट करा सकते हो, फिर वो काम करा देंगे आपके साथ, राइट। बहुत सारे न्यूट्रिशन है अपने पास, हेल्थ के, स्किन के, डाइजेशन के। तो आप किसी भी चीज पे ये काम करता है। तो एक अच्छी सी क्लैपिंग दोबारा से करेंगे, ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है। और हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, आपको क्या लगता है हमारा काम है? हम कोई ये नहीं है हमारा कि हमने आपको जस्ट एक बॉक्स दे दिया और आपको वेट लॉस करना है जाके अपने आप करना, नो। हमारा जो पर्पस है हर्बलाइफ न्यूट्रिशन का, जो पर्पस है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। इसीलिए हम बार बार आपको सिस्टम पे बुलाते हैं, इसीलिए हम आपको शेक पीने को कहते हैं, इसीलिए आपको कुछ भी हो जाए हम कहते हैं न्यूट्रिशन खाओ, वहम में मत पड़ो। इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं एक 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 कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरे। तो अगर एक पर्सन एक एक करके ठीक करते जाएंगे तो हमारा जो वर्ल्ड है वो हेल्थियर एंड हैप्पियर हो जाएगा। लेकिन अगर एक को ठीक किया और उसके पीछे एक उसने दूसरे को ठीक कर दिया और दूसरे ने ठीक कर दिया, तो ये आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो जाएगा और सब डिसीज फ्री लाइफ लीड करेंगे, राइट। सो ये मेरा लास्ट का स्लोगन है, ये मैं बताती हूँ आपको। आई डू अपने ऊपर, ये मैंने अपने ऊपर फिट किया है। आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। मेरी रुकने की वजह मेरा थकना नहीं है, मैं तभी रुकती हूँ जब मैंने वो कंप्लीट कर लिया। एंड दिस इज माय फिटनेस, स्टिल आई एम डूइंग वर्क ऑन माय फिटनेस। और मैं नेक्स्ट अपनी फिटनेस जरूर आपके साथ लेकर आऊंगी। बिकॉज 9 kg फैट लॉस तो मैंने कर लिया था, बट मेरा थोड़ा सा बेली फैट, पेट सबसे पहले निकलता है लेकिन जाता सबसे बाद में, इसलिए मैंने हार्ड वर्क किया, सिस्टम से सीखा एक्सरसाइज कैसे करते हैं और अपनी हेल्थ को वैल्यू दी। स्टिल आई एम यूजिंग ऑल द न्यूट्रिशन एंड मैं आज भी एक्सरसाइज करती हूँ। एंड तो ये आपको अपने ऊपर भी अपनाना है कि
आप अपने आप को बोलो, ये जो लिखा हुआ है ना, यू डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, you stop when you will done, right? So you have to follow this and definitely one day you will achieve your fitness goal and आप उसको maintain भी रख पाओगे. So अभी जो हमारे आज के